गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको लेसन 1 बताया, समझाया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम लेसन 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है आपका सेंटेंस का है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं हम सेंटेंस को? वाक्य। जो आप सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है वाक्य, जिसका मतलब हम कहकर, जिसका मतलब हमें पूरी तरह समझ में आ जाता है। जो भी कोई कुछ कहता है उसका मतलब हमें तो कुछ आता है, वही हमारा सेंटेंस होता है। जैसे कि आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे फ्रेंड से बातचीत करते हैं, तो वो क्या है, आप अपनी बात कह के समझाते हैं जिसको, और ऐसे शब्द अरेंज करके बोलते हैं जिससे आपका दूसरा सुनने वाला उसका मतलब समझता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक शब्दों का समूह है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब शब्दों का समूह। अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, जिसको कि हम ये शब्दों ग्रुप को हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं जो प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, एंड मेक कंप्लीट सेंस। और वो उसका पूरा मतलब, कंप्लीट सेंस का मतलब पूरा उसका मतलब समझ में आता है। तो ये जो है कंप्लीट सेंस और प्रॉपर ऑर्डर, तो प्रॉपर ऑर्डर में जब तक इसे शब्दों को नहीं जमाएंगे तो उसका मतलब हमें समझ में नहीं आएगा। अब इसका उदाहरण मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा देता हूँ। माई बुक इज दिस। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वर्ड्स जो है नॉट अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब सही क्रम में जमे हुए नहीं है। यदि हम इन्हीं को लिखें दिस इज माई बुक, तो ये हमें इसका समझ में आ रहा है दिस, ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, क्योंकि सारे वर्ड्स अरेंज किए हुए हैं प्रॉपर ऑर्डर में और उसका मतलब पूरा हमें समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया सेंटेंस? दूसरी चीज अब नोट करिए सेंटेंस में, एवरी सेंटेंस begin with कैपिटल लेटर। जो भी सेंटेंस आप नया शुरू करेंगे वो सब कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। नंबर दूसरा, मार्क फुल स्टॉप, एंड ऑफ द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है उसके एंड में फुल स्टॉप मार्क करेंगे। नंबर थर्ड, आई ऑलवेज रिटर्न इन कैपिटल लेटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका आई जो लिखते हो, वो जैसे शब्दों के बीच में यदि कोई आ रहा है तो उसमें तो अपन स्मॉल लिखेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट लेटर जैसे आई अकेला है तो उस आई को हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी सेंटेंस के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जिसका मतलब हमें पूरी तरह समझ में आता है। अब नीचे आपके इसके अंदर अब एक्सरसाइज दे रखी है, तो मैं आपको एक्सरसाइज समझाता हूँ। एक्सरसाइज ये सब आप अपनी ग्रामर कॉपी में नोट कर लेना और उसको लर्न भी करनी है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जिसके मैं आपको सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज आपको दे रखी है बुक में, उसको पढ़ना और उसके आगे खाली जो जगह दे रखी है उसके अंदर आपको फिलअप करने हैं, इसके सॉल्यूशन फिलअप करने हैं। तो जैसे क्वेश्चन 1 है ए का, ये दे रखा है आपको, विच दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस। आप सेंटेंस से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं केवल उसका आंसर लिख रहा हूं। ए का, ए सेंटेंस गिव्स आउट
ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? सेंटेंस गिव्स आउट ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वो होता है जो पूरा अपना मतलब समझाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब बी। बी में क्या है दे रखा है आपको? विच आर, इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं जो कुछ कंप्लीट है कुछ इनकम्प्लीट है। जो इनकम्प्लीट है उसके आगे क्रॉस करना है और जो कंप्लीट है उसके आगे टिक मार्क करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है नंबर 1, बी का नंबर 1 आ गया तो समझ में। अब जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है दिस इज ए पेन, ये पेन है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस, तो फर्स्ट में क्या कर देंगे आप? टिक। जो आपको उसके आगे बॉक्स बना उसमें क्या कर देंगे? टिक। नंबर 2 में दे रखा है ही इज माई फ्रेंड, नहीं नंबर 2 दे रखा है राम हैज नो, तो ये इनकम्प्लीट है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट का आगे क्या कर देंगे आप? क्रॉस। इसी तरह सारे सेंटेंस में करना है। थर्ड सेंटेंस दे रखा है आपको ही इज माई फ्रेंड, तो वो उसका पूरा सेंटेंस है, इसके आगे टिक कर देंगे अपन। फिर दे रखा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो फोर्थ के आगे भी टिक कर देंगे अपन। फिफ्थ दे रखा है आपको दिस इज माई, तो दिस इज माई अधूरा सेंटेंस है, तो फिफ्थ के आगे हम क्या कर देंगे? क्रॉस। इसी प्रकार सिक्स में क्या होगा? आई डू नॉट टेक ट्री, तो टी क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, टिक कर देंगे। सेवेंथ में क्या हो जाएगा? माई सिस्टर आर नॉट, इनकम्प्लीट है, क्रॉस। 8 काउ इज ए जेंटल एनिमल, कंप्लीट सेंटेंस है, टिक। 9 दिस माई मोबाइल, तो ये भी इनकम्प्लीट है, क्रॉस। 10 में क्या हो जाएगा? माई मदर कुक्स, तो मदर क्या पकाती है? इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए ये भी इनकम्प्लीट है। 11 में दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ऐसी 12th भी जो है आपका कंप्लीट सेंटेंस, तो ये भी टिक हो जाएगा। नाउ नंबर सी में क्या दे रखा है आपको? रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप वर्ड्स इनटू सेंटेंस। आपके जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, इनको प्रॉपर अरेंज करके लिखना है। जैसे फर्स्ट में दे रखा है इज माई सिस्टर सी, तो इसको प्रॉपर अरेंज करके लिखना है, शब्दों को सही क्रम में लिखना है, जिसका मतलब हमें पूरी तरह समझ में आए। तो फर्स्ट में हो जाएगा सी इज माई सिस्टर। नंबर 2 हो जाएगा काउ गिव्स अस मिल्क, काउ गिव्स अस मिल्क। नंबर 3 हो जाएगा आपका राम हैज ए कार, राम हैज ए कार। नंबर 4 लिटिल चिल्ड्रन आर प्लेइंग, लिटिल चिल्ड्रन आर प्लेइंग। नंबर 5 माई फादर इज एट होम, माई फादर इज एट होम। नंबर 6 he will drink some milk, he will drink some milk, और एंड में हमने फुल स्टॉप लगा। इस तरह से आपको प्रॉपर ऑर्डर में समझाना है, लिखना है। तो इसको आप अपनी आपके जो बुक में लाइन दे रखी है खाली, उसमें आपको बढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका डी में क्या दे रखा है आपको क्या करना है? सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें एरर दे रखे हैं। एरर का मतलब कुछ गलतियां दे रखी हैं, उसको आपको सुधार करके लिखना है। सेंटेंस को वापस वही लिखना है। रीराइट का मतलब
वापस लिखना है, सेंटेंस में करेक्शन करते हुए, उसमें अंदर सुधार करते हुए हमको वापस लिखना है। अब फर्स्ट सेंटेंस है दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके अंदर दिल्ली कैपिटल थी, लेकिन ये गलत है, दिल्ली आज भी कैपिटल है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, दिल्ली, ये डी का है, डी का फर्स्ट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नंबर 2, डू यू लाइक इन कोलकाता। तो ये इसमें क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना है और डी को कैपिटल करना है। तो डू यू लिव इन कोलकाता। और एंड में हम फुल स्टॉप की जगह क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और डी को हम कैपिटल लिखेंगे। नंबर 3, डज क्रोकोडाइल ईट ए क्रैब। डज क्रोकोडाइल ईट ए क्रैब। तो ये भी क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा और डी कैपिटल लिखेंगे। नंबर 4, ताजमहल वॉज मेड फ्रॉम, क्योंकि ताजमहल अभी नहीं बना है, इसमें ताजमहल इज लिखा हुआ है, तो ताजमहल पहले का ही बना हुआ है। तो ताजमहल वॉज मेड फ्रॉम वाइट मार्बल। नंबर 5, माई ब्रदर हैज गॉन फॉर हेयर कट। तो इसमें एम कैपिटल लिखना है, माई ब्रदर हैज गॉन फॉर हेयर कट। नंबर 6, अब नंबर 6 में देखा है गॉड इज ऑल जस्ट ऑल काइंड। अब हमें इसको इम्प्रूव करके लिखना है, तो सबसे पहले हम जी को कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि गॉड प्रॉपर होना है और जी कैपिटल आएगा। तो गॉड इज ऑल जस्ट किंग एंड पावरफुल। इस तरह से हम, तो ये इस तरह से करेक्शन करते हुए, क्योंकि इसमें इनमें जो करेक्शन था जी हमने बड़ा कर दिया, माई ब्रदर हैज गॉन इसमें एम कैपिटल कर दिया, ताजमहल हमने ई हटा दिया, तो हर सेंटेंस में एरर थी, हर सेंटेंस में एरर आया, हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस लिख दिए हैं। तो यही जो है हमारे सेंटेंस। अब आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। इसको खाली स्थान में जो है आपके जो ब्लैंक लाइन दे रखी है उसमें लिखना है। अब ब्लैंक लाइन नहीं दे रखी है तो फिर आपको एक्सरसाइज को कॉपियों में करके उसको लर्न करना है। थैंक यू।